वेलकम बैक टू आवर एस के मानवा चैनल। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू सीरीज़ को जिसका नाम है आई कैन समन गॉड एंड डीमन। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एक बहुत ज़्यादा सुंदर चित्र को जहाँ पर कि सूर्य उदय हो रहा होता है और एक आदमी पिंजरे में रहकर बोल रहा होता है, मैं कोई इस मानवा का मेन कैरेक्टर नहीं हूँ, मैं एक वेस्ट कैरेक्टर हूँ जो कि इस मानवा में है। और तो और मैं इतना ज़्यादा अनलकी हूँ कि जितने भी माइग्रेशन होते हैं दूसरे दुनिया से इस दुनिया में आने वाले लोग उन सबको सिस्टम मिलता है, किसी को पैसे मिलते हैं, किसी को लड़कियाँ मिलती है, लेकिन मुझे देखो मुझे तो कुछ भी नहीं मिला है और ना ही मुझे कोई ताकत मिला है जिससे कि मैं इस सारी चीज़ों को अपने अंदर समा सकूँ। वो बोलता है मैं इस किंगडम का थर्ड प्रिंस या फिर फिफ्थ प्रिंस हूँ, लेकिन मेरा कोई इज्जत नहीं है। मेरे जो पिता हैं वो मुझे त्याग दिए हैं और मुझे कचरे की तरह फेंक दिए हैं बाहर, जहाँ पर कि मुझे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करना पड़ता है और अपना जीवन यापन करना पड़ता है। लेकिन आजकल बहुत सारे सैनिक मुझे पकड़ कर पता नहीं कहाँ पर ले जाया जा रहा है। मुझे को बताया जाता है ये पूरी दुनिया कल्टीवेशन पे डिपेंड करती है और यहाँ पर गॉड भी हैं और डीमंस भी हैं। फिर वो बताता है यहाँ का जो कल्टीवेटर सिस्टम है वो QI कंडीशनल स्टेट पे होता है, फिर गोल्डन कोड स्टेट, फिर इमोर्टल स्टेट, फिर नरिशमेंट स्टेट, इसी तरह का स्टेट बढ़ते जाता है। बताता है कि मैं 3-4 साल से यहीं पर हूँ लेकिन अभी तक मेरा कोई लेवल अप नहीं हुआ है और मैं अभी तक QI कंडीशनल लेवल 2 पर ही हूँ और मेरे जो सैनिक मुझे पकड़ के ले जा रहे हैं वो सारे 4 स्टेट के QI कंडीशनल के लेवल के हैं। फिर वो सारे सैनिक बोलते हैं हंसते हुए, हे बच्चे अब तुम बाहर आ सकते हो, अब हम लोग किंगडम से बहुत ज़्यादा दूर आ चुके हैं। एक सैनिक अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और प्रिंस को पकड़ लेता है, फिर प्रिंस को खींचते हुए बाहर की ओर फेंक देता है। ये देखने के बाद सारे लोग हंस रहे होते हैं पीछे। इधर प्रिंस बहुत ज़्यादा डर चुका था, वो डरते डरते बोलता है आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम लोगों को नहीं पता कि मेरे पिता जो हैं उसके राजा हैं इस पूरे किंगडम के, उन्हें अगर कुछ पता चला तो लोग तुम लोगों को मार डालेंगे। फिर एक सैनिक बोलता है हंसते हुए, हाँ प्रिंस को मारना ये हम लोगों का काम है और तो और ये हमें दूसरे प्रिंस ने ही बोला है और तुम्हारे पिता ने भी ये सब जानते होंगे शायद, लेकिन वो तुम्हें मरने के लिए यहाँ पर छोड़ गए हैं। ये फिर सारे सैनिक मिलकर उसे मारने लगते हैं। फिर एक सैनिक बोलता है थू कितना ज़्यादा बेकार से ये प्रिंस है, आखिर इसके पास तो हमसे भी ज़्यादा कल्टिवेशन लेवल नहीं है और इसके पास तो बहुत सारे रिसोर्सेज भी दिए गए थे लेकिन वो अभी तक सारे रिसोर्सेज बेकार हो गए और ये अभी तक QI लेवल के 2 पर ही फंसा हुआ है। फिर सारे लोग उसे मारने लगते हैं। ये देखने के बाद तभी वहाँ पर सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताया जाता है कि आपका एक मिथिकल ग्रेड का सिस्टम एक्टिवेट हुआ है। सिस्टम जब पहली बार स्टार्ट होता है तो उसको रिवार्ड मिलता है, तो इसलिए आपके द्वारा एक समन किया जा रहा है किसी भी डीमन और गॉडेस को। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे सोल स्टेट में पहुँच चुका होता है हमारा प्रिंस और अपने अपने मन में सोच रहा होता है आखिरकार ये क्या हो रहा है, क्या मुझे सचमुच कोई सिस्टम मिल गया है, क्या मुझे सचमुच यहाँ का चीट मिल चुका है? मुझे कोई भी सिस्टम नहीं दिखाई दे रहा है और तो और कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं आ रहा है, आखिर किसने इसे समन किया है? फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा सिस्टम बताता है आपके लिए कोई भी रैंडमली चूज़ किया जा रहा है गॉडेस और डेमन के अंदर में। फिर हम लोग देखते हैं सारे सैनिकों को जो कि उसे मिलकर मार रहे होते हैं। फिर एक सैनिक आता है और बोलता है तुम लोगों को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, तो क्यों ना हम लोग इसके ऊपर और भी ज़्यादा मारने के बाद ही इसे यहीं पर मार कर फेंक देते हैं। इधर हम लोग का प्रिंस अपने मन ही मन सोच रहा होता है किसी को भी बुला दो, बस किसी को भी बुला दो, लेकिन वो आने के बाद इस सारे बास्टरों को मार ही देना चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं वो सैनिक आता है और बोलता है तो अपना तुम मुंह बंद करो, अब तुम सीधे मरने वाले हो। फिर वो अपने तलवार को बाहर निकालने लगता है। ये देखकर हमारा प्रिंस जोर जोर से चिल्लाने लगता है और बोलता है प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। लोग एक सैनिक को देखते हैं जो कि जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है तुम जैसे बेकार प्रिंस को अगर हम लोग जाने भी देंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा, तुम यहीं पर मर क्यों नहीं जाते हो? फिर ये सुनने के बाद सारे लोग हंसने लगते हैं। इधर हमारा प्रिंस अपने मन ही मन सोच रहा होता है आखिरकार कोई समन क्यों नहीं आया अभी तक मुझे बचाने के लिए? क्या सिस्टम बेकार है? क्या ये सब मेरा सब अनकॉन्शियस माइंड है? क्या ये मेरा सब सपना है? फिर धीरे धीरे करके उसका आंख बंद होने लगता है। देखते हैं कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की को जो कि वहाँ पर आ रही होती है और कुछ बोलती है। फिर हम लोग देखते हैं इधर सैनिकों को जो कि उसे देख लेते हैं और वो बोलता है आखिर ये कौन है जो कि हवा में उड़ रहा है? फिर हम लोग देखते हैं वो बड़े ही तरीके से सीधे ज़मीन पर लैंड करती है और ज़ोर आवाज़ करती है। ये देखने के बाद सारे सैनिक तो चौंक जाते हैं और अपने मन ही मन सोचते हैं ये कौन है, आखिर यहाँ पर एक डेमन कैसे आ सकती है? इधर हम लोग देखते हैं वो आती है और सीधे हमारे प्रिंस को उठा लेती है और बोलती है क्या तुम सुरक्षित हो? फिर ये देखने के बाद हमारा प्रिंस अपने मन
ही मन सोच रहा होता है ये औरत कौन है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। फिर हमारा सिस्टम बताता है कि होस्ट को कांग्रेचुलेशन, उसने पूरी तरह सक्सेसफुली एक डीमन को यहाँ पर समन कर लिया है। इसका नाम है 9 टेल डीमन फॉक्स डाजी। फिर हम लोग देखते हैं डाजी को जो कि बोल रही होती है योर लॉर्ड, आखिर आपको कुछ तकलीफ तो नहीं हुई क्या, मैं इन सबको अच्छे से सबक सिखा दूँ। डीमन फॉक्स का लस्टिंग ऑरा चारों ओर फैलने लगता है, जिसके कारण से हमारा प्रिंस और बाकी के सारे सैनिक ही उसके काबू में आने लगते हैं। हमारे डीमन फॉक्स हमारे प्रिंस को पकड़ लेती है और बोलती है योर लॉर्ड, आपको जिंदा करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी से आपको कुछ नहीं होने दूंगी और फ्यूचर में भी मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। इधर हम लोग देखते हैं प्रिंस को जिसे कि तो ठड़कपन चाह चुका होता है और वो पूरी तरह से जोर से उस डाजी को पकड़ा हुआ होता है और अपने मन ही मन सोच रहा होता है आकाश ये दुनिया यहीं पर थम जाए, यहाँ पर सब कुछ रुक जाए, मैं इसे इसी तरह गले लगाना चाहता हूँ। इधर हम लोग देखते हैं एक सिपाही को जो कि चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा होता है यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हम पे अटैक करने की, तुम्हें पता है हम लोग कौन है, हम लोग इंपीरियल गार्ड हैं और यहाँ पर हम लोग प्रिंस को लेने के लिए आए हैं। सुनने के बाद डीमन फॉक्स डाजी अपने गुस्सेल रूप में आ जाती है और बोलती है तुम जैसे कीड़ों की इतनी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे मेरा नाम पूछने की। फिर हम लोग का सिस्टम हमें बताता है कल्टिवेशन लेवल इमोर्टल 5th लेयर पर है और इसका टेक्निक है सेड्यूसिंग टेक्निक और ये इसका लॉयल्टी 90% है, लेकिन जब 0% हो जाएगा तभी आपको छोड़कर भी जा सकती है और आपको धोखा भी दे सकती है। इधर हम लोग देखते हैं उस डीमन फॉक्स को जिसे कि अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है, वो अपने 9 टेल को बाहर निकाल लेती है और बड़े डरावने अंदाज में उन्हें देखने लगती है। फिर वो कुछ अपना कल्टिवेशन टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद उन सब पर अटैक कर देती है। ये देखने के बाद सारे सिपाही बोलते हैं बर्दाश्त तैयार हो जाओ, हम लोग उस पर अटैक करना होगा क्योंकि वह हम लोग की बात नहीं मान रही है और हम लोग पर अटैक कर रही है। यार डीमन फॉक्स बस अपना कल्टिवेशन ओरा ही बाहर नहीं छोड़ती है, जिसके कारण से सारे सैनिक उसके साथ साथ पहाड़ के पत्थर भी और पेड़ भी ये आसपास के सारे दूर हट जाते हैं और वो लोग सीधे ज़मीन में गड़ा जाते हैं। ये देखने के बाद तो हमारा प्रिंस बोलता है वाओ तुम्हारा पावर लेवल तो कमाल का है, आखिर तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी आई कहाँ से। फिर हमारी डाजी बोलती है प्रिंस मुझे पता है कि आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था क्योंकि मैं थोड़ी लेट से आई थी। ये सुनने के बाद प्रिंस बोलता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, इतना चलेगा, इतना लेट तो चलेगा। डाजी हमारे प्रिंस के पास आ जाती है और उसके बस जंजीरों को छूती है जिसके कारण से वो टूट जाता है। ये देखने के बाद तो हमारा प्रिंस बोलता है चलो अब मैं पूरी तरह से फ्री हो चुका हूँ। फिर वो उनकी तरफ घूमता है और बड़े ही गुस्से के अंदाज में बोलता है यू बास्टर्ड, मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाला हूँ। फिर वो बोलता है डाजी क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकती हो, क्या उन्हें थोड़ा मुझे चखा सकती हो। फिर मदद है डाजी को जो कि तुरंत जाती है और सबको बहुत ज़्यादा मारने लगती है। इधर प्रिंस भी आता है और उसने बहुत जोर से मारने लगता है और बोलता है तुम बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई एक प्रिंस को छूने की, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ये बोलकर उसे बहुत ज़्यादा पंच मारने लगता है। वो आदमी वहीं पर मारा जाता है। ये देखने के बाद सिस्टम वहाँ पर अपेयर होता है और बताया जाता है कि आपने QI कंडीशन लेवल के 5वें लेवल के आदमी को मारा है, इसलिए आपका सिस्टम अपग्रेड हो जाता है और आपका एक नया लेवल दिया जाता है। ये देखने के बाद हमारा प्रिंस चौंक जाता है। वो बोलता है मैंने तो उसे बस 10-15 पंच ही मारे थे, आखिर मैं उसे कैसे मार सकता हूँ, आखिर ये सिस्टम ख़राब है क्या, ये क्या सचमुच मैंने किसी आदमी को मारा है। और फिर वो अपने हाथों को देखने लगता है। सिस्टम वहाँ पर आता है और उसे बताता है ये पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा बुरी है और यहाँ पर स्ट्रांग लोग ही राज करते हैं। ये सुनने के बाद हमारा प्रिंस भी अपने मन ही मन सोच रहा होता है हाँ मेरे सिस्टम ने सही बोला है, अगर मैं जितना ज़्यादा स्ट्रांग रहूँगा सब लोग मेरी उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, अगर मैं कमज़ोर रहूँगा तो कोई भी मुझे आएगा और मार कर चला जाएगा, मुझे अपना दिमाग भी शांत कर ये सब देखना पड़ेगा। हमारा सिस्टम हमारे प्रिंस का पूरा प्रोफाइल दिखाने लगता है कि वो एक रेस ह्यूमन से बिलोंग करता है। उसका कल्टिवेशन लेवल QI कंडेंसर के 2nd लेवल पे है, उसके पास 200 एक्सपीरियंस पॉइंट है, उसका ब्लड लाइन नन है और उसके पास एक समन पैट है जिसका नाम है 9 टेल फॉक्स डाजी। सब देखने के बाद हमारा प्रिंस अपने मन ही मन सोच रहा होता है लेकिन मुझे तो लग रहा है कि ये पूरी दुनिया एक गेम प्ले की जैसी है, ये पूरी दुनिया एक ऑनलाइन गेम की तरह लग रही है, लेकिन ये वर्ल्ड सचमुच असली है या फिर नकली। फिर इसका सिस्टम बताता है कि आप जो सोच रहे हैं ये पूरी दुनिया ओरिजिनल है, बस आपका जो सिस्टम है वही 21 सेंचुरी का है और ये उसी तरह अडेप्ट होते जा रहा है। ये सुनने के बाद हमारा प्रिंस बोलता है ओह, तो फिर वो सिस्टम को देखने लगता है।
देर सोचने के बाद हमारा प्रिंस सिस्टम से पूछता है, आखिरकार तुम मुझे क्या बता सकते हो, आखिरकार क्या मकसद है मेडिकल ग्रेड सिस्टम मुझे मिलना। ये सुनने के बाद सिस्टम बताता है, आप अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, आप ये क्वालिफाई नहीं करते हैं गोल के बारे में जानना। सुनने के बाद तो हमारा प्रिंस का पोपट बन जाता है। फिर वो बोलता है, चलो कोई बात नहीं, मैंने आज एक नया लेसन सीखा है। मैंने सीखा है कि अगर मैं कमज़ोर हूँ तो ताकतवर लोग आकर मुझे कभी भी मार सकते हैं, इसलिए मुझे सबसे पहले स्ट्रांग होना पड़ेगा। फिर वो एक तलवार को पकड़ लेता है और बोलता है, दादी अब हम लोग चलते हैं बहुत सारे लोगों और कल्टिवेटर को मारने का, जिससे कि हम लोग और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन पाए। फिर हम लोग देते हैं दादी को, जो कि बोलते हैं, चलिए माय लॉर्ड। फिर वो एक एक करके सारे सिपाहियों को वहाँ पर मारने लगता है और सिस्टम बार बार नोटिफिकेशन देता है कि आपने एक सोल्जर को मारा है, जिससे आपको 50 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलता है, आपको 50 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। ये सुनने के बाद हमारा प्रिंस अपने मन ही मन सोच रहा होता है, मैं आज तो कमाल ही हो गया, मेरा लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ते ही जा रहा है और तो और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनता ही जा रहा हूँ। अगर मैं ऐसा ही स्ट्रांग बनता गया तो मैं तो बहुत जल्दी ही बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँगा। फिर वो बोलता है, जो देखते हैं आखिर मैं किस लेवल पर हूँ। फिर वो बोलता है, ओह 150 लेवल, ये तो अच्छी बात है। फिर वो पूछता है सिस्टम से, सिस्टम क्या मेरे लिए कोई भी रैंडम लॉटरी बॉक्स है क्या, चलो मैं उसे वो दिखाओ, मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद सिस्टम बोलता है, जल्दी आप रुकिए 2 मिनट, मैं आपको तुरंत दिखाता हूँ। सिस्टम उसे बताता है, आपका जो स्टोरी लाइन मिशन है वो धीरे धीरे करके कंप्लीट हो रहा है, वो अभी ड्राई मून किंगडम में होगा और आप 5000 में एक नया समन कर सकते हैं और आपको 5 मिशन दिए जाएंगे हर साल, आप उसे कंप्लीट करना ही होगा और आपको साइड क्वेस्ट भी मिलेगा, जिससे कारण से आपको बहुत अच्छे अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे और साइड क्वेस्ट को कंप्लीट ना करने पर आपको पेनल्टी नहीं मिलेगी। यह सुनकर हमारा प्रिंस बोलता है, अगर मैंने मेन मिशन को कंप्लीट नहीं किया तो क्या होगा। फिर सिस्टम बताता है, आपने अगर मेन मिशन को कंप्लीट नहीं किया है तो आप वहीं पर मारे जाएंगे। ये सुनने के बाद तो हमारे प्रिंस के होश उड़ जाते हैं। वो बोलता है, मतलब अगर मैं मेन मिशन को कंप्लीट नहीं करूँगा तो मेरा गेम ओवर वहीं पर हो जाएगा। फिर वो बोलता है, चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ ना कुछ करके तो वो कर ही लूँगा। वो अपने मन ही मन सोचता है दादी को देखकर कि ये मिशन उतना भी ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर ये मिशन आसान होता दादी भी उसे आराम से कर लेती, क्योंकि वो इमोर्टल 5 रैंक पर है और तो और मैं बहुत सारे गॉड और डिमंस को भी समन कर सकता हूँ। आखिरकार मैं समन कर सकता हूँ तो सिस्टम उसे खुद भी तो कर सकता है, उसने नहीं किया, मुझे चुना, जरूर वो मिशन थोड़ा सा हार्ड होगा। फिर वो बोलता, चलो मुझे एक लॉटरी बॉक्स से मिला है, मैं उसे लॉटरी ड्रॉ कर लेता हूँ। फिर सिस्टम लॉटरी ड्रॉ कर देता है तो उसे प्राइज में एक गन मिलती है। को देखने के बाद हमारा प्रिंस चौंक जाता है और बोलता है, ये तो मेरे वर्ल्ड का वेपन है, आखिरकार मैं इसका इस्तेमाल यहाँ पर कैसे कर सकता हूँ। फिर सिस्टम बताता है, ये जो है ये इन्फिनाइट डिजर्ट ईगल है, ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है आपके QI कंडीशन को बंदूक के रूप में, आप इसमें एक कोशिश कर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं हमारे प्रिंस को, जो कि अपना QI को कंडेंस करने के बाद बंदूक में डाल देता है। फिर वो गोली शूट करता है तो वो पत्थर बहुत जोर से ब्लास्ट करता है और उसमें गड्ढा हो जाता है। ये देखने के बाद तो हमारा प्रिंस बोलता है, वाह तो कमाल का है, ये वेपन तो कमाल का ही है। वो गोली को कहाँ पर रख रहा है गाइस, आप ये खुद देख सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं दादी को, जो कि देख रही होती है बंदूक को और बोलती है, ये तो कमाल का वेपन है, आपने तो इसे आराम से इस्तेमाल कर लिया और पूरे भाले की तरह यूज करने के बाद उस पत्थर पर छेद कर दिया। ये देखने के बाद हमारा प्रिंस अपने मन ही मन सोच रहा होता है, लगता है दादी पुराने ज़माने की है ना, इसे कुछ भी नहीं पता बंदूक के बारे में। फिर वो बताता है, बंदूक और भाले अलग अलग होते हैं, बंदूक बहुत दूर से भी निशाना लगाया जा सकता है लेकिन भाला नज़दीक से लगाया जाता है। प्रिंस दादी से पूछता है, आखिरकार तुम क्या किसी किंग को जानती हो। ये सुनने के बाद दादी बोलती है, क्या किंग, वो कौन होता है। फिर वो बोलता है, आखिरकार तुम यहाँ पर किसी को जानती हो क्या। फिर वो बोलती है, नहीं मैं तो बस आपको ही यहाँ पर जानती हूँ। ये सुनने के बाद हमारा प्रिंस बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मन में बोलता है, बस मुझे दादी ही जानती है, वो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। फिर दादी पूछती है हमारे प्रिंस से, माय लॉर्ड आखिरकार अब हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। ये सुनने के बाद प्रिंस अपना नाक बंद करता है और बोलता है, पहले तो मुझे कपड़े चेंज करने हैं, मैं बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका हूँ और तो और मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल भी आ रही है। फिर वो दूसरे लोगों का कपड़ा चुरा लेता है और बोलता है, चलो मैं थोड़ी देर नहाने के बाद वही सब कपड़े चेंज करूँगा। फिर वो दोनों किसी झरने की तलाश करने लगते हैं जंगल की ओर। फिर हम लोग देखते हैं दादी को, जो कि बोलती है, मेरे हिसाब से झरना कहीं आसपास ही होना चाहिए। हमारा प्रिंस अपना ठरकी निगाहों से किसी चीज़ को देख रहा होता है और बोलता है, इस पूरे जंगल में मैं और दादी बस 2 ही आदमी और औरत हैं, पता नहीं अब यहाँ पर क्या होने
होने वाला है। फिर वो याद करने लगता है पीछे के बारे में, जब उसने डाजी को कसकर हक किया था। फिर वो बोलता है डाजी हंसते हुए कि आपको झरना मिल गया। फिर वो बोलती है यस माय लॉर्ड, चलिए मैं आपको झरने के पास ले जाती हूँ। फिर वो डाजी आती है और हमारे प्रिंस को हवा में उड़ा देती है। ये देखने के बाद तो हमारा प्रिंस जोर जोर से चिल्लाने लगता है और बोलता है नहीं नहीं, मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो, मुझे अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं तो रात में मैं यहाँ पर उड़ कैसे सकता हूँ। फिर अब डाजी बोलती है प्रिंस आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको आराम से उड़ाकर झरने की तरफ ले जाती हूँ। फिर हमारा प्रिंस सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ों को छूने लगता है और बोलता है अब तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मेरा सारा डर खत्म हो गया यहाँ पर। डाजी हमारे प्रिंस से बोलती है माय लॉर्ड आपका हार्ट बीट तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, क्या आपको डर लग रहा है या फिर आपको प्यार हुआ है या फिर आप शर्मा रहे हैं। ये सुनने के बाद हमारा प्रिंस बोलता ही रह जाता है आ। फिर हम लोग देते हैं डाजी को, जो कि हमारे प्रिंस को झरने के पास ले आती है और उतार देती है। फिर हमारा प्रिंस बच्चों की तरह पानी से खेलने लगता है और बोलता है यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। पीछे हमारी डाजी उसे गौर से देखने लगती है। इसकी वजह से हमारा प्रिंस अनकंफर्टेबल फील करने लगता है और वो पीछे मुड़ता है और बोलता है भले मैं बहुत ज़्यादा ठरकी हूँ, लेकिन कोई लड़के मुझे इस तरह देखे तो मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगता है। क्या तुम थोड़ी देर पेड़ के पीछे छुप सकती हो और मुझे नहीं देख सकती हो। इधर डाजी अपना सेड्यूस अंदाज में बोलती है प्रिंस क्या आप चाहते हैं मैं आपको नहाने में थोड़ी मदद करूं। ये सुनने के बाद तो हमारा प्रिंस का सारा ठरकपन दूर हो जाता है और वो बोलता है हाँ क्यों नहीं, तुम जल्दी आओ जल्दी आओ। इधर डाजी भी धीरे धीरे करके पानी में उतरने लगती है। ये देखने के बाद तो हमारा प्रिंस का हार्ट फेल हो जाता है और कुत्ता बन जाता है और बोलता है भों भों। डाजी को कुछ महसूस होता है, वो बोलती है यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं। ये सुनने के बाद तो हमारा प्रिंस चौंक जाता है, वो बोलता है इस समय इस जंगल में कौन आ सकता है। तभी हम लोग देखते हैं पीछे से एक लड़का लड़की भागते हुए आ रहे होते हैं। फिर एक लड़की बोलती है सीनियर ब्रदर मैं बहुत देर से दौड़ती आ रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। ये सुनने के बाद पूरी दूसरा आदमी बोलता है बोली प्रिंसेस अभी हम लोग को इस जंगल से भागना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पीछे एक डाकू पड़ा हुआ है। ये सुनकर तो हमारा प्रिंस चौंक जाता है और बड़े गुस्से में बोलता है ये सब ने मेरे नहाने को ख़राब कर दिया, मैं सबका तो बदला ज़रूर लूँगा इनसे। दोनों देखते हैं कि उनके रास्ते में एक छोटा मोटा कल्टीवेटर आ रहा है। वो लोग चिल्लाकर बोलते हैं हे वहाँ से हटो। तभी डाजी अपना हाथ आगे कर देती है। ये देखने के बाद तो हमारा प्रिंस अपने मन में सोच रहा होता है अभी हम लोग ड्राई मून किंगडम में हैं और यहाँ पर तो गोल्डन कोर रेलम के आदमी लोग कॉमन है, लेकिन ये छोटे मोटे कल्टीवेटर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी हम लोग देखते हैं लड़की को जो कि चिल्ला कर बोल रही होती है भाई जल्दी यहाँ से भागो, हमारे पीछे एक डाकू पड़ा है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जल्दी से तुम भी भागो। तभी एक सीनियर ब्रदर बोलता है अरे छोटी बहन आएगा तुम ये क्या कर रही हो, तुम इन्हें क्यों ना उनसे निपटने देती हो और हम लोग यहाँ से भाग लेंगे आसानी से। डाकू का नाम सुनते ही हमारा प्रिंस चौंक जाता है और वो बोलता है क्या मैनिक यहाँ पर। फिर उसे याद आता है कि कैसे एक लॉर्ड की बेटी को उसने भगा कर ले गया था और उसे उसके सारे खजानों को भी लूट लिया था। उसकी वजह से उस लॉर्ड ने उसे अपने जगह सिटी से ही बाहर कर दिया था धक्के मारकर। फिर उसने उस पूरे सिटी को ही लूटने की तैयारी करने लगा था और वहाँ पर मारा गया था, लेकिन वो मारा नहीं गया था, वो वहाँ से भाग गया था लगता है तो है मुझे। फिर हमारा सीनियर ब्रदर डाजी को देख लेता है और उसके जाल में फंस जाता है और वो बोलता है वाह ये कितनी ज़्यादा सुंदर है, वो उसे देखता ही रह जाता है। इधर डाजी उसकी तरफ देखती है और बोलती क्या। फिर हम लोग देखते हैं प्रिंस को जो कि तो डाजी के करीब आता है और उसे बोलता है तुम बास्टर्ड मेरी डाजी से दूर रहो, तुम्हें पता भी है ये कौन है। फिर वो लड़की चिल्ला कर बोल रही होती है मैंने तुम लोगों को पहले भी बोला है ना कि हमारे पीछे डाकू पड़ा हुआ है, आखिर तुम लोग बात क्यों नहीं मान रहे हो, चलो हम लोग के साथ भागो। फिर हम लोग देखते हैं उस लड़के को जो कि बोलता है हे बच्चे क्या तुम लोग सचमुच मरना चाहते हो यहीं पर। और इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं खत्म होता है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब और एक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और हमें बताना कि यह सीरीज आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया तो हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं आया तो हम लोग इसे यहीं पर बंद कर देंगे। धन्यवाद, चलो फिर से मिलते हैं।